ओके। हाँ जी, कैसे हो भाई लोग? 1 मिनट दो मैं यार, लाइव शेयर कर लो, फिर करते हैं बात। आप भी शेयर कर लो यार। क्यू एंड एक सेकंड यार, सब्र करो, मैं आप लोगों के साथ आता हूँ लाइव। कोई ने। हाँ जी, क्या स्टोरी है? वालेकुम सलाम भाईजान, व्हाट आर यू बाइंग राइट नाउ? वसीम भाई, कुछ भी नहीं ले रहे हम, कुछ भी नहीं ले रहे अभी। अभी कुछ भी नहीं ले रहे यार। अब वक्त लेना नहीं होता, ना लेना भी कुछ लेना होता है। इस चीज को समझो, ट्रेडिंग में ना कुछ बाय करना भी बाय करना होता है। जब ये समझ गए ना, बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। वालेकुम सलाम। एक सेकेंड। I have a long position. Advice for spot trader. I have a long positions. किस चीज में भाई पोजीशंस आपकी? हैदर भाई कैसे हो? अबू बकर जी, थैंक यू फॉर द फॉलो। भाई क्या एडवाइस दूं? क्वेश्चन तो पूछो। वालेकुम सलाम यान भाई। 75% डाउन हो, जिसके कहने पे लिया उसका गला पकड़ो। The market will come down by 20% on Monday. वसीम भाई देखते हैं, हो सकता है। अबू बकर भाई, अब मुझे समझाओ तो सही, क्वेश्चन तो करो। एडवाइस क्या? मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी। एडवाइस फॉर स्पॉट ट्रेडर, एडवाइस 1000 एडवाइस हो सकती है स्पॉट ट्रेडर के लिए। किस स्पेसिफिक टॉपिक पे एडवाइस चाहिए? ये तो एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आप कह रहे हो। द लो स्टार, टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। जो लोग आ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपना हाथ चलाओ तो डील होगी। ठीक है, नहीं तो मैं भी ट्रम्प की तरह कुछ नहीं बोलूंगा, टैरिफ लगा दूंगा आप लोगों पे। आप लाइक करोगे तो मैं कोई बात करूंगा। सो डबल टैप करते रहो। उससे ये होता है कि मेरी जो स्ट्रीम है ना, जो बाकी फॉलोअर्स है उन्हें रिकमेंड की जाती है। ये एल्गोरिदम ऐसे ही काम करती है, ये मैं नहीं कह रहा कि करो, इससे ना मुझे पैसे मिलते हैं। इससे एल्गोरिदम जो है ना, पुश करेगी मेरे दूसरे फॉलोअर को, जो स्ट्रीम में नहीं है, तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलेगा, उनके स्क्रीन पे आएगी स्क्रॉल करते हुए स्ट्रीम। भाई बीटीसी के बारे में बताओ। भाई जी, बीटीसी की मैंने अपडेट दी है, मेरी प्रोफाइल पे जाके देख लें, आज ही दी है। बीटीसी का जो लेवल देखने वाला है वो 80 के है। 80 के नीचे अगर हम जाते हैं, 80 के 79 ये अगर ब्रेक करते हैं, देन वी गोइंग फॉर मच डीपर मूव एट 2ST। एक्सपेंसिव, आई डोंट नो, एक्सपेंसिव तो नहीं है फॉर मी, यस। लगा लिया कर लोगों को। भाई विकास भाई, आपने क्या बात करनी है? इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे लूँ? कॉल पे तब लूँ ना जब मेरे पास बहुत टाइम हो, मैं हर किसी से गप्पे लगाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह जहीद भाई, आप सुनाएं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, XRP जा देखो,
जब तक ये $2 होल्ड करता है ना ठीक है। अगर ये $2 लूज कर जाता है 1.9 के एरिया और वीकनेस दिखाता है, बाउंस नहीं देता, तब 1.6 के आसपास 1.5 के आसपास चांस है। और मुझे जल्दी भी नहीं है, ना मुझे कोई इससे लगाव है लेना है। भाई गन जो है वो गेम का टोकन है, कोई हास नहीं है इतना, ठीक है। उसको नया टोकन है उसे दफा करो यार। मैंने वीडियो बनाई है बाइनेंस के जो भी नए टोकन है मोस्टली सब डाउन है, एवरेज 44%। 2025 के सिर्फ कह रहा हूँ बात, 3 मंथ की। तो वोट का भाई ऑल टाइम हाई 200 पे कब जाएगा? भाई क्या ऑल टाइम हाई, किसका ऑल टाइम हाई 3200 है? वालेकुम सलाम अबू हुसैन। तुसी डबल टैप करो तो मैं अपना मुंह चलाई जाऊंगा, फेयर डील होगी। अथीरियम अथीरियम का 3200 तो नहीं है हाई, अभी 4000 लगाया था इसने। ऑल टाइम हाई 4800। आज $3 मिला मुझे गन से, वेरी नाइस। फीफा कब आएगा? भाई कोई अपडेट नहीं है अभी उस पर। भाई बायो प्रोटोकॉल, भाई बायो 90% डाउन है वो, कोई पता नहीं कब जाएगा। कैसा प्रोजेक्ट है, टीम का क्या रोड मैप है? भाई जब भी आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जाते हो टीम का देखा करो, रोड मैप क्या है, टीम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस क्या हिसाब है उसका। 100 फैक्टर्स होते हैं, एवं मुंह चुक के लॉन्ग टर्म ना ले लिया करो। ये लॉन्ग टर्म लेते नहीं हो लोग, मोस्टली लेते हैं ट्रेड करने के लिए, फिर वो स्टॉप लॉस लगाते नहीं, वो लॉन्ग टर्म लेके बैठ जाते हैं। मेरी बाइंग 3200 पे थीरियम की, बाई 3200 है, फिर बह जाओ। तुसी स्टॉप लॉस नहीं लाया, तुसी कोई एग्जिट नहीं रखा। एथेरियम आ सकता है 1500 पे, आएगा ये नहीं पता, लेकिन चांस है आने के। पाई का क्या है भाई? पाई का कुछ नहीं है, पाई ने बाउंस दिया था, वो बाउंस मैंने पोस्ट किया था उसमें ट्विटर पे और ग्रुप में भी। ये एक शॉर्ट स्क्वीज थी भाई, पहले भी इसका बाउंस आया था। इसमें कोई रियल बाउंस नहीं था, ये सिर्फ लोगों को लिक्विडेट करने के लिए बाउंस आया था। इसमें कोई एक्चुअल डिमांड नहीं है, ठीक है। जो एक्चुअल मूव होती है वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप होती है। अगर बीटीसी का बाउंस, मार्केट का बाउंस तब आएगा अगर टैरिफ्स की ना कोई अच्छी अपडेट आती है नेक्स्ट वीक, जो एक्सपेक्टेड है। टैरिफ्स के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस आपको बना के एक्सप्लेन किया है। एलन मस्क ने बोला है कि यूरोप के साथ 0-0 ट्रेड कर लो, लेकिन यूरोप वाले नहीं मान रहे। और ऑफ कोर्स ट्रम्प भी दो किसी ने सिर्फ उसके प्रपोज, उसने एक बात किया ट्रम्प ने, सॉरी एलन मस्क ने, कि कर लो। ट्रम्प ने बोला है कि ट्रम्प नहीं, सॉरी यार, एलन मस्क कहता है कि फ्री ट्रेड हो जाए यूरोप में, जैसे यूरोप की हर कंट्री फ्री ट्रेड करती है ना अपने से, अमेरिका से भी हो जाए। $26 बिलियन के इंपोर्ट होते हैं उधर से, यूएसए से यूरोप में। तो वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम आप पे लगाएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था टैरिफ की। अच्छा, अब 50 कंट्री से तकरीबन वो ट्रम्प को रीच कर रही हैं कि हम कोई नेगोशिएट करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ ट्रम्प, वो एलन मस्क तो अलग हो गया ना, बट उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि ऐसे होना चाहिए। क्वेश्चन कोई पूछा गया उससे, उसके बाद इंडिया भी, सारी कंट्री नेगोशिएट करेंगी। कोई भी न्यूज आई मार्केट में पंप आएगा, एक पंप डज नॉट मीन कि मार्केट की डायरेक्शन बुलिश या बेरिश चेंज हो जाएगी। जो मार्केट की डायरेक्शन है वो रहेगी शॉर्ट टर्म। नहीं यार मेरी तबीयत खराब नहीं है। मुझे जो है ना रिफ्लेक्स का इशू है, एसिड रिफ्लेक्स का, इस वजह से खांसी होती है। जो नए फॉलोअर हो, व्यूअर हो, मेक श्योर आप फॉलो कर लो। और जो लिंक है ना एस क्रिप्टो ट्रेडर, जब आप ज्वाइन करते हो लिखा आता है, या मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे, उस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन करो तो ज्वाइन कर लो। हमारे सोशल सब फ्री है, और कोई सेटअप नहीं बन रहा भाई, कोई सिस्टर कोई सेटअप नहीं बन रहा। मार्केट रेंज में है, एक दिन उठती है, एक न्यूज से डंप होती है। या देखो XRP भी बनाया जा सकते थे पैसे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं एक बड़ी मूव प्ले करने के प्लान में हूँ, ठीक है। मुझे छोटी छोटी मूव से कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं आपने 10% मूव मिस कर दी, 5% कर दी, यार डजंट मैटर, मैंने बहुत मूव मिस किए हैं। मेरा जो प्लान है ना वो एक बड़ी मूव प्ले करने का है, ठीक है। वो बड़ी मूव जब आएगी ना,
आपको तब पता चलेगा। इंशाल्लाह मैं सोया ना हूँ या कहीं बाहर ना हूँ घर से, लेकिन जब मूव आएगी तब प्ले करेंगे, तब मजा आएगा उस मूव को प्ले करने का। मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूंगा, बाय से ज्वाइन कर लेना, फ्री है। सुई सुई जो है सेम थिंग, सुई बड़ा अच्छा होल्ड करता रहा है लेकिन अब वीक हो रहा है, बड़ा गिरा है यार सुई। मैंने 2 दिन बाद देखा है, आज तो बड़ा ज्यादा उसने गिव अप किया है। अगर आप सुई देखो, सुई ने जो मूव दिए ना ट्रम्प के टैरिफ से पहले, ये जो मूव आई थी 2.8 तक आई थी, बड़ी स्पाइक आई थी, इसने बहुत ज्यादा वहां पे लोगों को शॉर्ट पे को लिक्विडेट किया है और लॉन्ग्स की लिक्विडिटी उठा के नीचे आ रहा है, इसलिए दूसरों के मुकाबले में ये एक ज्यादा गिरा है आज। और सुई जो है ना, सुई मुझे 1.6 के जोन में चाहिए सुई। अगर आता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, या उससे भी नीचे जैसे आएगा, जितना आएगा मैं बाय करूंगा। पर मिनिमम मेरा ये 1.7 से नीचे आएगा तब मैं सुई स्लोली स्लोली बाय करूंगा, एक शार्प डिप आए। अच्छा, आप जाओ चार्ट में ना, सुई के 3 फरवरी को जो डिप आई थी ना सुई के चार्ट की, 3 फरवरी की, 16 टाइम लगेगा अभी। क्या डायरेक्शन है मार्केट? डायरेक्शन मोस्टली जो आल्ट कॉइन्स है वो सारे डाउन ट्रेंड में है। इवन बीटीसी, जब तक बीटीसी 88 के 89 के ब्रेक नहीं करता, डाउन ट्रेंड में है बीटीसी। ठीक है, मैंने बीटीसी की अपडेट बनाई है, वो जाके देख लो। इथेरियम की बनाई है, एक्सआरपी की बनाऊंगा, सोलाना की मेरी रेडी पड़ी हुई है वीडियो, वो मैंने अपलोड करनी है, वो देखना। अच्छा, जो सुई है ना, सुई भी डाउन ट्रेंड में है। तो सुई अगर मुझे ये मिलता है, ठीक है, 1.7 से नीचे, तो मैं स्लोली स्लोली बाय करूंगा। जैसे जितना ज्यादा ही डिप करेगा उतना ही मैं हैवीली से ऐड करूंगा। मेरे मेरे देखो, मेरे गिने चुने चार्ट हैं जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा दिल है जिनको डिप में मैं बाय करूंगा। लेट्स अज्यूम ENA मुझे मिल जाता है 0.2 के आसपास, 0.22, 0.24, 0.23 से अंडर के एरिया बहुत अच्छा है। अगर एक शार्प डिप में विक मिल जाती है, ठीक है, वो लास्ट नहीं करेगी, वो थोड़ी देर के लिए आएगी, निकल जाएगी, अगले दिन विक पूरी हो जानी है। ICX वो गिरा था एंड बन सकते थे, कोई बात नहीं। ICX मुझे यार मिलियंस के हिसाब से कोइन है, मैं हर कोइन को नहीं देखता। ICX को तो मैं फॉलो ही नहीं करता, ना मेरी लिस्ट में है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ENA हो गया, एस जो है वो उसने अच्छे बाउंसेस दिए हैं, ठीक है। अगर एस मुझे एक शार्प मूव नीचे दे देता है, क्योंकि अगर एस एक अपना लो जो ब्रेक कर देता है, जो स्विंग लो है मेजर, तब मैं नीचे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट एज लॉन्ग एज इज अबव 0.3 एरिया मैं देखूंगा। ENA बहुत वीक है इस टाइम, ENA में बहुत ज्यादा लोग स्टक हैं, क्योंकि इसकी 0.4 से 0.3 के एरिया में बहुत देर तक यहाँ पे रहा है और बहुत लोगों ने बाय किया है। ठीक है, अब ये ब्रेक कर रहा है, ENA अपनी सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, और ये नेक्स्ट जो एरिया है 0.2 का जोन है, जहां पे मैं इसे देख रहा हूँ 0.2 टू 0.22। अगर ये डिप देता है शार्प उस एरिया में तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके अलावा आपको फेक आईडी ओपन करके भाई, मेरी फेक आईडी बहुत ज्यादा है, मैं थक गया हूँ। सिर्फ फेसबुक पे मैं डेली बेसिस पे 5 से 10 आईडी ब्लॉक करता हूँ यार, मैं थक गया हूँ कसम से ये कर करके ब्लॉक। सुई का आपको बताया 1.6, इसका कोई भी शार्प डिप आई 1.7 के नीचे मैं इंटरेस्टेड हूँ। ADA टू बी ऑनेस्ट 0.5 या उससे लोअर, इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ ADA में। XRP मुझे अगर मिले तो अच्छी सी 1.7 के नीचे शार्प डिप मिले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बायर इसमें बैठे हुए। XRP में चाहता हूँ लोग चीखे मारे, लोग कहें ये तो खत्म हो गया है, तब बाइंग बनती है। जैसे XRP ने ना 2.7 से लेके 1.7 तक जो डिप दी थी XRP ने, वो एक एक दिन में बहुत बड़ी वीक आई थी। मेरी पिन वीडियो आप टिकटॉक पे देखो ना, जब मैं बाइंग कर रहा था टिकटॉक पे, मेरी पिन वीडियो देखो, XRP की जब 1.77 पे आता, वो जो है ना, उस तरह की डिप मिल जाए मजा आ जाना। मैं बहुत जल्दी इंटर हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट लेके निकल गए थे। सोलाना जो है वो, उसकी मैंने अभी वीडियो अपलोड करूंगा, आप देखना। 100 के नीचे 80 के आसपास जो है ना, सोलाना बहुत मजे का होगा। 20% का बाउंस एक्सपेक्टेड है अगर 80 के पास आता है, क्योंकि इस एरिया में 120 110 से
30 के दरमियान बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग की है और स्टक रहा है इस एरिया में काफ़ी। वालेकुम सलाम। एक्सआरपी बुल करो फिलहाल। नहीं यार, एक्सआरपी कोई नहीं अभी बुल होने वाला। एक्सआरपी लोअर लो ही बनाया, लोअर हाईज ही बनाता जा रहा है। जीएलएम लिंक से लेना चाहिए, लिंक से यार। लिंक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट वो क्या कर रहा है एज ए देखो, मुझे किसी प्रोजेक्ट अच्छा बुरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप लो जो चीज आपको पैसा बना के दे सकती है, चार्ट देखो, अंडरस्टैंड करो। फ्री कोर्स मैंने आपके लिए डिस्काउंट में पड़ा हुआ है। व्हाई डोंट यू जस्ट गो वॉच दैट, अंडरस्टैंड क्या सिचुएशन है। अगर आपको लिंक मिलता है अराउंड 10 के आसपास, फिर अच्छा है। जब लिंक 14-15 डॉलर पे था ना, मेरी यूट्यूब लाइव जाके देखो। जो scriptotrader.com लिंक है ना बायो में, उसको खोलो अपने ब्राउजर में, यूट्यूब को जाके देखो। लास्ट जो यूट्यूब मैंने की थी 2 वीक पहले, लिंक तकरीबन 14-15 डॉलर पे था। मैंने बोला था ये 10-11 पे आए, 10 पे आए, 9-10-11 पे तब बनती है इसकी बाय। लेकिन अगर लिंक ये ब्रेक कर गया, इसका जो 8 से 10 डॉलर की रेंज है, जो लास्ट ईयर का बॉटम है, ठीक है, लास्ट ईयर विंटर का बॉटम है, अगर ये ब्रेक कर गया, पीछे कुछ भी नहीं है भाई, ये तो मर जाना है। इस टाइम जो है होपफुली ये अच्छा बाउंस दे जाए, लेकिन 10 के आसपास अच्छी बाइंग हो सकती है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है 8 से 10 डॉलर की बाइंग करके 12 तक 20-30% निकाला जा सकता है इससे भी। तो सारे कॉइन का यही हिसाब है। एक डिप आएगी, मुझे ये लगता है एक हम क्रैश देखेंगे मार्केट में, शार्प मूव आएगी, उसके बाद हम रेंज में चले जाएंगे, जैसे 2021 में बीटीसी ने किया था। मूव आएगी डाउन शार्पली, फिर हम रेंज में चले जाएंगे, 2-3 मंथ रेंज में रह के फिर हम स्लोली स्लोली ऊपर जाएंगे। वही विंटर वाली बात है ना, लास्ट ईयर जैसे विंटर में मार्केट ने मूव दिया ना, इस साल भी हो सकता है विंटर में मूव दे। बट बहुत ज्यादा लोग हैं छोड़ जाते हैं जब मार्केट साइलेंट जाती है। वही टाइम होते हैं प्रिपेयर करने का खुद को। अब मैं कैश पे बैठा हूँ तो लोग मुझे कहते हैं यार तुम कैश पे बैठे हो, तुम बातें करते हो, ये है वो है, अभी मार्केट ने बाउंस दिया था 10-15%, तुमने मिस कर दिया। डजंट मैटर यार, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मैं स्पॉट ट्रेडर हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा सेटअप नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं क्यों अपना पैसा स्टॉक करूँ। अब मैं जब डिप आएगी, क्रैश आएगा, तब बाय करूंगा, तो आराम से बनाऊंगा पैसे। और मेरा पोर्टफोलियो भी $2 लाख का है। जब उसमें डालेंगे $2 लाख, 20%, $40,000 बनेगा सुकून से। जब मैं लगेगा मुझे सेफ एंट्रीज हैं, सेफ जोन है, टेंशन फ्री डालो। व्हाट अबाउट ईथर, इथीरियम और ईथर, इथफाई किसकी बात कर रहे एग्जैक्टली? एनी लो कॉइन अदर देन एक्सेप्ट? भाई अभी कुछ नहीं मिल रहा। एथीरियम यार मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, लास्ट वीडियो जो मेरी है एथीरियम की है एनालिसिस की, वो जाके देखें, आपको समझ लग जाएगी। एथीरियम की भी मैंने वीडियो बनाई है एनालिसिस की प्रॉपर। कैरी ऑन मैं अभी सुनाना नहीं ले रहा, मुझे अंडर 100 चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 80 to 90 की रेंज में। अगर उससे भी ज्यादा वीक मिल जाती है देन इवन बेटर। ट्रू फायर, वालेकुम सलाम। जय मलक, जय मलक, काफी टाइम हो गया, आपने जुबली गिबली लगा दिया, गिबली भी पिक्चर। एक सेकेंड। नहीं, मैं गोल्ड फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता, लेकिन गोल्ड का एनालिसिस में फॉलो कर रहा हूँ। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, बट लोअर टाइम फ्रेम जो है 1 आवर 4 आवर, उसमें वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट एंड डेली पे वो अगर 3000 ब्रेक कर लेता है, वो फिर डेली स्ट्रक्चर भी तोड़ देगा। तो अभी जो है ना गोल्ड का ये एरिया जो है 3000 का एरिया, 3000 के ऊपर जो भी है, ये बुलिश है और ये अच्छी जगह पे बाउंस आया है।
मेरा क्वेश्चन था आपसे, बोले जी XRP कैसे सीन है ब्रो। भाई XRP की वीडियो भी आएगी थोड़ी देर में, और डॉट की भी मैं अपलोड करूंगा, सो फॉलो कर लो, नज़र रखना। मैं दोनों की अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, आज या कल तक एनालिसिस करूंगा तो आपको बताऊंगा। भाई आप लोगों के लाइक रुक गए हैं, ठीक है, मेरा मुंह नहीं रुका, आपके लाइक रुक गए, ये गलत बात है। ये वही बंदा है जो क्या था, समय तो करो अभी कहता। अब भाई मैंने कब बोला आपको सुलाना, हाँ मैंने बोला था 120 पे बाय करो, भाई वो सेल भी तो किया था ना। अजीब बंदे यार, ट्रेड कर मैं बोलूंगा, मैंने BTC का 90 के भी बोला होगा, लेकिन अभी तो मैं कैश में हूं ना। टेलीग्राम का लिंक बायो में जाओ ना, scryptotrader.com पे जाओ तो आपको दोनों मिल जाएंगे। मैंने 2017 में BTC का भी बोला था $1000 पे, वो बोलो ना। चवनियां मारते हो, आ जाते हो। नेगस में थी मानिंग में। भाई बेरा चैन का क्या चाहिए यार, कोई आइडिया नहीं बेरा चैन किस बेस प्रोजेक्ट है। मैंने सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा बेरा चैन। ये देखना पड़ेगा आपको किस, आई डोंट नो फंडामेंटल्स न्यू कॉइन्स का, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं है कि मैं बैठ के हर नए कॉइन के फंडामेंटल्स देखूं, चीज़ें देखूं क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ बड़े जो कॉइन्स है ना उन पे नज़र रखता हूँ, थोड़ी छोटी सी मेरी वॉच लिस्ट है और उसी पे फोकस रख के चलता हूँ। कि ट्रम्प 35 पे आएगा तो बाय कर। भाई ने ये भी बोला था, हाँ भाई बोला होगा मैंने, जब ट्रम्प 70 से आया होगा। कब टर्न होगी आपके नाम से भाई, मार्केट एंड ऑफ द ईयर विंटर में होपफुली हो कुछ ना कुछ हमें मूव दे, बट कहाँ तक बॉटम लगेगा ये नहीं पता, ठीक है, ये डिफरेंट सिनारियो है। बट ये हो सकता है हम समर को नेक्स्ट 3-4 मंथ मार्केट डाउन में रहे, एंड देन इवेंचुअली जैसे पिछले पिछले साल हुआ सिमिलर सिचुएशन। जिशान भाई आपका मुझे सवाल नहीं नजर आया। XRP अपडेट, XRP की मैंने अपडेट दूंगा आपको, वीडियो बनाऊंगा अभी, चार्ट दिखा के अपडेट दूंगा, डोंट वरी। मैंने अपडेट दी है अपने एक्स प्रोफाइल पे, अपने बाकी सोशल्स पे मैंने दिखाया आपको कि 2018 का जो देखो उसके बहुत सिमिलर है XRP का जो चार्ट है। मेरे बायो में जाओ ना, scryptotrader.com, अपने ब्राउज़र में खोलो मोबाइल में या PC में, तो मेरे सोशल्स को ज्वाइन कर लो तो आपको वो XRP मिल जाएगी। और टेलीग्राम की मेरी आईडी, मैं पर्सनल DM में नहीं करता, सिर्फ मेरा टेलीग्राम का चैनल है। शेयर बाजार के हो नहीं, मैं जी मैं क्रिप्टो बाजार का हूँ। IP का नो आइडिया बद। ADA यार, ADA बहुत स्लो है यार, फजूल है। सोल 65 तक जा सकता है, मे भी चला जाए, हु नोस, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके मुताबिक आल सीजन नहीं आएगा भाई, आल सीजन आजकल नहीं आने वाला। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आपको लोग ये कह रहे हैं ना, सारे गुरु जिन्होंने लोगों को कोइंस में स्टक किया हुआ है, आप लोगों को होप दे रहे हैं। ये मार्च का भी बोलते थे, मार्च में पिवट एग्जिट आएगा, मार्च में ये होगा, मार्च में वो होगा, अप्रैल का भी देखो, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को पता था कि टैरिफ इस तरह आएंगे, ये होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, मुझे एक रीजन दो, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ क्यों है क्रिप्टो के लिए अप्रैल, रीजन दो। एवं हवाओं में बातें करते हैं, हवाओं में। बहुत ज्यादा मैंने कहानियां सुनी है लोगों की, 2017 से सुनता आ रहा हूँ। लोग इससे बातें करते हैं यार, इनको अपना मंजन सेल करना होता है। रीजन तो ना, व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो, अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव मी अ लॉजिकल रीजन। सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिप्टो, व्हाई गिव मी वन गुड रीजन। सिर्फ ये ना बोलो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई रीजन नहीं है भाई के पास। ये है कि आज का दिन, अभी जो है ना यूके का टैक्स जो टैक्स ब्रेक हुई है, आज का दिन लास्ट डे था। अब यूके में टैक्स खत्म हुए हैं कल के दिन, आज का नया साल शुरू हुआ है यूके में टैक्स ईयर। सो कल हो सकता है कुछ लोग अगर जिन्होंने पहले बेचे हैं वो बाय करना चाह रहे हो, दैट्स वन ऑफ द थिंग।
उसके अलावा अप्रैल में कुछ भी नहीं है। यूके का टैक्स है बस, तैसे उसके अलावा मुझे नहीं पता। अरसलान जी देखो, यूके क्रिप्टो का साइकिल 4 ईयर, कभी भी मैंने ये सोच के नहीं कभी मैंने बाय किया या सेल किया, ये साइकिल है ये वो। एक टाइम आता है बेयर मार्केट, आप चार्ट को फॉलो करो, आप इतनी टेंशन ना ही लो, क्या जरूरत है। आप देखो मार्केट की पुरानी हिस्ट्री जाके स्टडी करो कि मार्केट में कितने टाइम तक तकरीबन मार्केट किस किस फेज से जाती है। अमीर भाई यही यही बात है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लोग क्या करते हैं, लोग लेके ना डाउन ट्रेंड में पेशेंस रखते हैं। यार आप कॉइन लेके 90% डाउन हो, ये कैसे समझदारी की बात है। ठीक है, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना का मेथड है? नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते। यस, सम टाइम रियली, मैं अगर मिले टाइम है मेरे पास इस टाइम टिकटॉक पे ही तकरीबन 600-700 इन डीएम पड़ा हुआ है। यार मेरे पास टाइम नहीं है मैं सबको बैठ के करूं। इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड में, हर जगह डीएम पड़े हुए हैं। और मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली वाला हूँ। मैंने बाय बीटीसी, दैट्स व्हाई दे वांना बाय बीटीसी, दैट्स व्हाई मोनोपोलीज फॉरेक्सी। आपने गिव मी नो रीजन, दैट्स नॉट अ वैलिड रीजन। दे वांना बाय बीटीसी चीप, ये कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। आप मुझे बताओ अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉल पे आके बताना चाहते हो आप, वो भी बता सकते हो। ठीक है, जो लोग आपको कहते हैं ना इस मंथ में ये होगा, इस मंथ में ये होगा, भाई दे डोंट नो एनीथिंग। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उसे भी नहीं पता क्या होगा कुछ। कोई भी ट्रेडिंग की बुक उठा के देख लो जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ने लिखी है, उसमें वो लिखेंगे देयर इज नो सर्टेनिटी विद ट्रेडिंग, किसी को नहीं पता। रेट कट होपफुली कह रहे हैं कि चांसेस है हाई जून में हो जाए, मई पे भी है एक, और जून में भी 2 मीटिंगें देखते हैं। टैक्स मनी बैक, वाइकिंग विच टैक्स मनी, यूके की टैक्स मनी किसको कितना मिलेगा, क्या मतलब बैक। सर मैं इथेरियम में माइनिंग 2.0 में पैसे डिपॉजिट करके 1000 हुए हैं। भाई ईशान भाई मुझे नहीं पता इथेरियम माइनिंग 2.0 व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आपने इथेरियम की स्टेकिंग की हुई है? वाइकिंग आई डोंट नो अबाउट दैट। मुझे, मैं चार्ट देख के करता हूँ प्लान, जो भी करना होता है। क्या हो रहा है, छोटी मोटी चीजें, कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको कहता है ना इस मंथ में ये होगा, भाई उन्होंने उन्हें नहीं पता खुद मार्केट में, उन्होंने इतना वो एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको, अब मैं हूं, मैंने मुझे सोचने की जरूरत क्या है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मेरे चार्ट पे मेरे जोन है। अब अगर आपने मेरी अपडेट देखी है जो मैंने एथेरियम की डाली, मैंने बताया मेरा ये क्लियर जोन है, ये मेरा जोन है। जब प्राइस वहां आएगी तो मैं देख लूंगा और आई विल डिसाइड इफ आई वांट टू बाय, हाउ मच आई वांट टू बाय। इतना सिंपल सा बात है। भाई फिर आप शान भाई, आप स्कैम हो गए हो अगर विड्रॉल की फीस मांग रहे हैं, अनलेस वो गैस फीस है। आप कहाँ पे किया मुझे नहीं पता। कोई वेबसाइट है जो आपको रिटर्न प्रॉमिस करती है परसेंटेज, या आपने एक्चुअल एथेरियम स्टेकिंग की है जिसमें आपको गैस फीस चाहिए। आई डोंट नो आपका क्या किस चीज में आपने खुद को फंसा लिया है। या चार्ट को देखो, चार्ट को ट्रेड करो। ये फलसफी और अवाम बातें कोई फायदा नहीं है। आर्च मैंने भी ये सुई का ऑलरेडी बता दिया। सुई मुझे अगर 1.6 1.7 के आसपास मिलता है ना तो मैं बाइंग करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू के अगर गैस फीस है तो भाई, अगर आप $3 ट्रिलियन दे प्रिंट विच दे गोना पुट ये आप जो है ना, आप शारिक अमीन को सुन रहे होगे इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो इसने लोगों को यही कहानी दी है कि 3 ट्रिलियन आया। भाई 3 ट्रिलियन आया है, 6 ट्रिलियन 2 दिन में मार्केट से गायब हुआ है। आप एक साइड स्टोरी आपको बेची जा रही है, दूसरी साइड स्टोरी आपको नहीं पता। $10 ट्रिलियन गया है मार्केट से इन ए मंथ। अब क्या बातें कर रहे हो, किस हवा में बातें कर रहे हो। भाई ईशान भाई, वेबसाइट नहीं होती अगर आपका वॉलेट आपसे फीस मांग रहा है। ईशान आई डोंट नो वेबसाइट क्या है, वो किस वेबसाइट में आपने पैसे डाले। डॉट जो है, डॉट अगर 3.6 ये लूज कर देता है डॉट, देन ये गया खत्म है, कहानी बढ़ जाएगा भाई।
ये जो पाकिस्तानी जो है ना गुरुज आपको डॉट का सिग्नल देके बैठे हुए ना, उन्हें पता ही नहीं है डॉट बहुत स्लो मूव होने वाला कोइन है। मैं कब से आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, डॉट जो है इस टाइम उसमें जान ही नहीं है। पूल माइनिंग एक वेबसाइट थी, पूल माइनिंग क्या है, पूरी वेबसाइट बताओ यार, मैं खोल के देखूं। यूजर जी मैंने वीडियो बनाई है थीरियम पे, मेरी जो सेकंड लास्ट वीडियो है वो थीरियम पे, ये प्रॉपर एनालिसिस है, उसमें मैंने जोन बताए कहाँ पे बाय करना है। सोल का बता दे भाई, सोल का मैं वीडियो अपलोड करूंगा आज इंशाल्लाह, फिर आपको बताता हूँ। कोई भी प्रिंट करके $3 नहीं डालने वाला बीटीसी में यार, आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो। के मैं रिकमेंड करूंगा कॉइन, मैंने अभी अपनी लिस्ट बताया कि मैं कौन कौन से कॉइन में, सोल, XRP, ईथ का मे बी श्योर नहीं हूँ, सुई, ENA मे बी, एस में भी। मैं शेयर करूंगा जब टाइम आया डिस्कॉर्ड में, लिंक बायो में है, scryptotrader.com, आप अपने ब्राउजर में खोलो तो वहां से ज्वाइन कर लो मेरे सोशल्स को। और मोहसन भाई, ETF आप हर किसी कॉइन के हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ADA का ETF इसका XRP का क्या कर रहा है, क्या क्या कमाई कर रहा है ये बताओ। जान नहीं है चार्ट में, उससे उठा नहीं जा रहा। आप लोग हवाओं में बातें करते, मैं हवा में नहीं करता, ठीक है। अब मुझे देखो, मुझे जो चार्ट में नजर आ रहा है फिलहाल वो एक बहुत अच्छे जोन पे बैठा हुआ है। डॉट जो है इस टाइम लास्ट सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ये टूटनी नहीं चाहिए डॉट की। अब डॉट जो है ना 3.6 से 3.9 का जोन है, ये एक बाइंग जोन है डॉट का। लेकिन अगर BTC 80 के ब्रेक करता है, लेट्स अज्यूम ये 3.6 के ब्रेक कर जाता है डॉट, बहुत लोगों ने बाइंग किया है, सब पाकिस्तानी ग्रुप्स ने बाइंग करवाई है इस एरिया में डॉट को 4 के ऊपर। तो ये जब टूट गया 3.6 के नीचे, कोई सपोर्ट नहीं है इसके पास अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ईशान भाई मैंने आपको कॉल पे लिया, मुझे बताओ कहाँ आपके पैसे फंसे। HBD क्या है? हैप्पी बर्थडे कॉइन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ठीक ठाक। हाँ जी बताएं, किस वेबसाइट पे आप फंसे हैं? अच्छा भाई, मैंने अगस्त में जो है ना, ये मैंने कम से कम 1,000 डिपॉजिट किया था, ठीक है। यार मुझे उस वेबसाइट बताओ। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पॉइंट चले गए नहीं, उन्हें पता नहीं म्यूट हो जाता। हैप्पी बलून डॉग भाई, फजूल है, नाम से फजूल लग रहा है। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा अगर कांटेक्ट दे दें, मैं अगर आपको सारा भाई, भेज दूँ। तुसी मैनू वेबसाइट दसो यार, मैं कोई कांटेक्ट नहीं बात करता, आप मुझे वेबसाइट बता दें भाई। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैं आपको वो पूरा स्क्रीनशॉट का करने लगा, सेंड वो नहीं ना हो रहा, अगर इधर से नहीं हो रहा, वो ऑप्शन नहीं भाई, है। आप मुझे वेबसाइट क्यों नहीं बता रहे? अजीब यार। कोई चांस है BTC के ऊपर जाने के? अगर BTC 85 के से पहले ब्रेक करता है, उसके बाद 89 90 के देता है, ब्रेक देता है, तो उसके बाद हम ऊपर जाने के चांसेस है काफ़ी। लेकिन जब तक कि हमें 85 के पहला हर्डल है, यानी फीफा का कोई भी अपडेट नहीं आई लॉन्च की। हाँ यार जी। ईशान भाई, अगर आप कुछ नहीं बता सकते मुझे तो मैं फिर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरों को मैं जवाब दे रहा हूँ।
यार एमी टाइम वेस्ट, एक वेबसाइट नहीं बंदा बता रहा, उसकी क्या हेल्प करूं मैं। सुई की बाइंग रेंज अगर BTC 80 के ब्रेक करता है तो 1.6 1.7 का एरिया में देख रहा हूँ। थोट्स ऑन सोलाना की मैं वीडियो डालूंगा, अभी मैंने बनाई है अपडेट पे, तो आप देख लेना वीडियो के बाद, लाइव के बाद मैं डालता हूँ सोलाना की, तकरीबन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में देखना। सर आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे बाय मैंने आपका क्वेश्चन मिस कर दिया, आप वापस पूछ लो। बाय वेट मूवर की कोई आइडिया नहीं बाय मूवर। मेरी जो वॉच लिस्ट है बहुत छोटी सी है, जो मेजर कॉइन है। एलिवियम का 10 दो प्लीज। एलिवियम भाई उस गेम का पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, 2021 से अभी तक उनसे गेम नहीं बनी, काफी कुछ रेडी हो गया था भाई। पता है क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फाउंडर जो है ना वो भाग जाते हैं नीचे, वो देखते हैं थोड़ा बहुत पैसा बन गया है, वास्ता सा सेलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो भाग जाते हैं प्रोजेक्ट को छोड़ के, कहते हैं हमारा पैसा बन गया है। एवेक्स पर थॉट्स प्लीज। एवेक्स ठीक है यार, लेयर 1 है बट इट्स नॉट गेटिंग द अडॉप्शन, देखो जब तक अडॉप्शन नहीं होगी क्या हो सकता है। स्विस बोक आप कैसा है भाई, कभी नहीं यूज किया। वालेकुम सलाम वेले जी, कैसे हैं आप, बड़े लेट आए। LTC कॉइन यार, LTC जो है वो बस हवा वाली बात है, जैसे डॉज की है। डॉज के भी कोई प्रोजेक्ट पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, उसकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। LTC के तो फाउंडर खुद बेच के निकल गया था। सो उसके अलावा कुछ नहीं है। वालेकुम सलाम अरसलान खटक जी, यार अरसलान बहुत ज्यादा ज्वाइन करते हैं। DJL कुछ भी नहीं मैं कह सकता। बकवास जी, जब आप कोई चीज स्पैम करते हो मे बी वो इनविजिबल हो जाती है, मुझे आपका कमेंट्स कोई भी नजर नहीं आया, वो खुद फिल्टर कर देता है। देखो जो इलीवियम है, इलीवियम वो पुराना गेम टोकन है, गेमिंग टोकन कुछ नहीं कर रहे इस बुल रन में, कोई हाइप नहीं बनी। ब्रो मेकर और कितना डाउन जा सकता है, कोई आइडिया नहीं भाई। भाई अगर आप नए हो, फोकस ऑन सॉलिड गुड लेस टोकन, ना हर जगह वो देखो जो क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और जो न्यूज आती है ना ये होगा वो होगा, जैसे पाई टोकन की कहते हैं, ये होगा दुनिया में छा जाएगा पाई टोकन, ये कर देगा वो, इस रिस्क मीम कॉइन में बहुत ज्यादा रिस्क है। आप 99% जो 99% टोकन 99% डाउन जाते हैं मीम कॉइन्स जो नए लॉन्च हो रहे हैं। हाँ अरसलान जी, जो मुझे कमेंट्स शो हो रहे हैं मैं उनका रिप्लाई दे रहा हूँ। 4 इथेरियम पे बाय किए हुए हैं तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो ना, नहीं लॉस में जा रहे हो। इथेरियम ने आज एक और नया लो बना दिया भाई साहब, अब देखते हैं ये फेक आउट होता है। इथेरियम बहुत वीक है भाई, बहुत वीक, इस नमूने से कुछ भी नहीं हो रहा, उठा ही नहीं जा रहा। अदिल जी आप डिप आएगी ना जब अच्छी सी, ठीक है, मार्केट यहाँ से 20-30% और गिरे फॉर एग्जांपल, जब भी आए तो आप सोल ले लेना, XRP ले लेना, सुई ले लेना, EN ले लेना, S ले लेना, आई थिंक ये ठीक है। भाई बनस पर ट्रम्प पर ही ओए हो $75 आपने टॉप लिया है, ट्रम्प का टॉप। ट्रम्प पे इतनी मैंने वीडियोस बनाई है, लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ओवर वैलिड है, ये बढ़ जाना है। अरवेव कैसा है, कोई आइडिया नहीं भाई, पहली दफा नाम सुन रहा हूँ अरवेव। यार जो नए बंदे को फॉलो किया करो ना, कहना पड़ता है आप लोगों को, डबल टैप 75 बंदा है और हम 10,000 लाइक भी नहीं किए, जब 20 बंदे थे उन्होंने 5,000 पहले कर दिए थे। बोंग अपडेट प्लीज, 50 सोल 118 पे बाय किए भाई, आपने बहुत जल्दी सारे ले लिए, थोड़ा सा अगर आपको बाउंस मिल जाता है कल, लेट्स अज्यूम क्या ट्रम्प को यहाँ आके फिर एक अच्छी चवल मार देता है, बाउंस मिल जाता है, देन यू विल बी लकी। बट अगर सोलाना ब्रेक करता है 112 जो इसकी सपोर्ट है, केयरफुल कि उसके बाद बहुत ज़्यादा बाहर हैं जो यहाँ पे स्टक है इथेरियम का। अब एक ही होप है, कल मंडे जो है ना वो ग्रीन हो, अच्छा सा ग्रीन हो। ईशान भाई वेबसाइट नहीं नजर आई,
वो फिल्टर हो जाती है। आप डॉट कॉम एंड पे ना डालो, आप मुझे स्पेस भेज के सेपरेट भेज के नाम भेजो, मुझे बता दो नेक्स्ट कमेंट में डॉट कॉम है या डॉट आई ओ है डॉट क्या। XRP मैक्स टिप क्या होगी यार? XRP जो है ना, मैक्स टिप नहीं बता सकता क्योंकि पिछली जो डिप XRP की कैप्चुलेशन लिक्विडेशन डिप आई थी ना, वो 2.77 से डायरेक्ट 1.77 पे आई थी। तो बहुत बताना मुश्किल है, बट मेरी जो बाइंग होगी वो 1.71 से नीचे आस्ता आस्ता मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करता जाऊंगा XRP को, क्योंकि XRP रिकवरी बहुत अच्छी देता है। भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे बाइंग जोन डज नॉट मीन प्राइस वहां आएगी, ठीक है? इसके मैं मंथ हो गया वेट कर रहा हूँ इस जोन्स का। तो इसका मतलब ये नहीं प्राइस मुझे मिलेगी, ये बस मेरी अपनी ख्वाहिश है। अगर प्राइस मिल गई, मेरा प्लान एग्जीक्यूट हो गया, अच्छा पैसा बन जाएगा। ना हुआ तो जो नसीबों में था वो मिलेगा। हाँ जी, यूरोप में खत्म हो गया USDT। यूके में नहीं हुआ, यूरोप में हो गया है। USDT खत्म हो गया, USDC है, लेकिन USDT में इतने पेयर नहीं होते। सागा कैसा कॉइन है, कोई आइडिया नहीं भाई। कितनी दफा मैंने इसके चार्ट देखा, बट कोई आइडिया नहीं। फजूल चार्ट है सागा का, डाउन ही डाउन जाता रहा, प्रॉपर डाउन। कैसे भेजूं आपको भाई? मुझे सिर्फ नाम .com www छोड़ दो। लीडर जी ट्रेडिंग कोर्स मेरा डिस्कॉर्ड पे फ्री है। यहाँ पे बायो में जो लिंक है ना askcryptotrader.com, इसको अपने ब्राउजर में खोलो, मोबाइल ब्राउजर में नॉर्मल में, तो सारे सोशल को ज्वाइन फॉलो एंड लाइक। मुबशर भाई आप चीते बंदे हो, इनको रिमाइंड करा रहे हो, फॉलो लाइक एंड बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई। बस डबल टैप करो, मैंने कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुफ्त काम करो, मैं तो नॉलेज दियांगा, एनालिसिस करांगा मुफ्त विच। भाई मैंने माइंड किए थे, मैंने खुश के लिए। भाई पाई टोकन जो है उसमें अभी जो आई है ना स्पाइक, वो एक लिक्विडेशन स्पाइक थी। अब मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक इसे होल्ड करेगा। होल्ड करे दैट्स गुड, बट ओवरऑल इन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया। जान भाई भेज दिया है, नहीं अच्छा ये आ गया। भाई ये तो कुछ अजीब सा स्कैम लग रहा है यार। यूनी, आपको इसका कहा किसने है यूनी हालो का? भाई स्कैम वेबसाइट, इतनी 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 चीप वेबसाइट नजर आ रही है दिखने में। भाई फेक है, स्कैम है, आप स्कैम हो गए हो। इससे ज्यादा फेक वेबसाइट के में ये माइन ऐसे नहीं होता यार। रिचार्ज, ये क्यों कह रहा है रिचार्ज? 3% कितना ऑफर करते हैं ये? VIP को ऑफर करते हैं इनकम रेशियो 2%। ये 2% डेली है, ये डेली आपको देते हैं 2% 3%। अगर डेली देते हैं फिर 100% आप बढ़ गए हो। हाँ बाइनेंस पे बहुत ज्यादा गन चल रहा है, जो बाइनेंस कॉइन लिस्ट कर रहा है, और बहुत ज्यादा पुराने कॉइन ने डिप दिया है। प्लीज ऑल फ्रेंड्स टैप डबल टैप फॉलो शेयर। थैंक यू वेरी मच मुबशर जी, आपका रिमाइंडर। डेली बोनस आता है भाई, आप फिर बढ़ गए हो। आई एम सॉरी बट यू थोड़ा सा अगर आप देखो वेबसाइट, इतनी चीप वेबसाइट, इतनी खराब गंदी वेबसाइट, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? मैं यूज करता हूँ बाइनेंस एंड KuCoin। अबू सोलाना की अपडेट अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करूंगा, मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। नैरो फजूल है भाई, नैरो ये सारे मीम कोइन जो है ना ये फजूल हैं, इनको अवॉइड करो प्लीज। मीम कोइन तब मूव होंगे जब सारी मार्केट मूव होगी, बस इनका और कोई नहीं है कुछ। जेली बेली का सुनना था मैंने कि कोई ये की हुई है उसके साथ, उस दूसरे एक्सचेंज में हाइपर में बहुत ज्यादा हाइपर वालों को नुकसान हुआ है उसका। ब्रो कैसे पता चलता है ये स्कैम है? भाई जब आपको 2% मिल रहा हो, 3% डेली का, आप बेवकूफ बने हो। इतना इजी हो तो मैं यहाँ बैठ के पागल हूँ,
मैं अपना $1,00,000 लगा दूं वहां पे, अगर रियल हो, मुझे 1% भी दिन का मेरे $1,000 बनता है, तो मुझे क्या जरूरत है? हम जलील होते हैं, मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर इतना इजी हो पैसा बनाना तो बन जाए ना। मैक्सी यूज करता हूँ यार, मैक्सी बहुत चीप है, चीप इन सेंस उसमें वॉल्यूम बहुत कम है, और वो सिर्फ शिट कोइन हर वक्त लिस्ट करते हैं, फजूल तरीन कोइन। और ओवरऑल उनकी फीस का मुझे नहीं पता। मैं इस यूज करता हूँ बाइनेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है वो। जो छोटे एक्सचेंज होते हैं ना, उनमें स्टॉप लॉस नहीं हिट होते जल्दी जल्दी, ऑर्डर फिल नहीं होते जिनमें वॉल्यूम कम होता है। भाई यूएसटीसी स्टेबल कॉइन है, गाला गाला कुछ भी नहीं कर रहा, फजूल है, क्योंकि बहुत ज्यादा रह गई है इस 2024 में कुछ नहीं किया गेमिंग कॉइन्स ने, हार्डली छोटी सी मूव दी है बस, क्योंकि सारी मार्केट मूव कर रही थी। भाई टाओ 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 बहुत ज्यादा पाकिस्तानी वर्म टाओ में है। टाओ भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। कोई टाओ के पास भाई साहब ये 165 का जो जोन है ना, 160 का, अगर ये टाओ ने ब्रेक किया ना, टाओ डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, फिर पता नहीं कब आएगा ऊपर, लेकिन इसके पास फिलहाल चांस है। अगर मार्केट जल्दी ही अप ट्रेंड में चली जाती है, या एक फेक आउट आ जाता है इस लो का और होल्ड कर जाता है टाओ, देन इज गुड, अदरवाइज आई डोंट नो टाओ का क्या बने। मैं टाओ को नजर रखूंगा, अगर मुझे इसमें एक शार्प डिप नजर आती है ना, लिक्विडेशन फेक आउट वीक, तो मैं इसे देखूंगा, शायद ले लूं। फ्यूचर पे भाई कोई फ्यूचर नहीं है, मार्केट ऊपर गई, पे भी ऊपर चला जाएगा, को बैंक अप करवाने की चाहते थे। हाँ वो बच के, मैंने सुना है अहमद भाई, वो बच के लॉस से फिर कन्वर्ट हो गए। भाई रून रून फजूल है यार, डेड प्रोजेक्ट हो गया रून एक किस्म का। उनका अपने फंडामेंटल्स के इशू चल रहे हैं इंटरनल। बोंक बोंक पे शिप ये सब एक साथ मूव होंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। आप जैसे लोग उनमें पैसा डालोगे, इवन मैं भी डालूंगा जब मुझे लगा कि प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन मीम कॉइन्स में। डोज कंप्लीट डेड नहीं होगा डोज, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है अभी भी इसकी, लेकिन ये बहुत डाउन कहीं चला जाएगा। अगर डोज 0.14 का एरिया लूज करता है, शकील भाई वालेकुम सलाम, भाई वो जो फिगर शो हो रहे हैं भाई सब फेक है। शान भाई बहुत इजी है फिगर शो कराना, कंप्यूटर कोड में आप डाल दो, बहुत इजी है सब कुछ शो कराना। आप इन्ना नहीं व राजन भाई, आप कौन सी कंट्री में बैठे हो? भाई मैं यूके में होता हूँ, मैं यूके का सिटीजन हूँ, ब्रिटिश सिटीजन। अच्छा, अगर डोज ये एरिया ब्रेक करता है 0.14 वाला, देन 0.1 का एरिया एक अच्छा एरिया होगा, क्योंकि लास्ट जो विंटर था ना, उसमें इसने इसी प्राइस में बेस बनाई थी, यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ था। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसे यहाँ पे बाय करने के लिए, होपफुली अगर अच्छी सी एक डिप मिलती है तो। यूके किधर से? यूके बर्मिंघम से। भाई कैन यू प्लीज एयरड्रोम प्लीज? नो आइडिया व्हाट एयरड्रोम इज। फीफा बिफोर लॉन्च, अभी कोई आइडिया नहीं है। फीफा की कोई अपडेट मैंने देखा था उस दिन, मुझे कोई अपडेट नजर नहीं आई, सो आई डोंट नो। डॉट की मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को अपडेट दूंगा। मेरी प्रोफाइल पे नजर रखना, कल इंशाल्लाह कल तक मैं कोशिश करूंगा। अबू जा सकता है नीचे, और जा सकता है नीचे, बट इफ यू हैप्पी विद द प्रॉफिट बुक इट, क्योंकि कल वोलेटाइल होने वाली है मार्केट, और मे बी वो आप पे रिवर्स कर जाए। लेकिन अगर मार्केट शॉर्ट की तरफ गई, फेवर पे गई और बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है, आपको प्रॉफिट, या आप प्रॉफिट ना बुक करोगे, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दो। ईशान भाई मैं मीटिंग नहीं करता, सॉरी। भाई कोई 3 कॉइन बता दें। Bro, I have $1,000. Where should I invest? अनुराग जी थोड़ा सब्र कर जाओ,
नेक्स्ट वीक अगर हमें मार्केट वाकई जैसे कह रहे हैं मंडे का क्रैश हो सकता है, ये वो वोलेटाइल हुई मार्केट अगर हमें मिल सकती है, भाई कोई हाल नहीं है शान भाई, आपका पैसा गया, आपने एक स्कैमर को सेंड कर दिया पैसा, उसके पास पैसा चला गया, वो आपको क्यों देगा वापस, आप खुद सोचो। क्रिप्टो में यही है, एक दफा पैसा भेज दिया फिर कोई चांस नहीं है वापस लेने के। सईदा मैं ये नहीं कह रहा होगी होगी, मैंने कहा अगर हुई तो फिर बाइंग करूंगा। यार ये मैंने क्या किया। Shit. रिसेशन चांस है, लेस ही होता है, नहीं होता। वो फेक है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन आती है फौरन लाइव बंद हो जाती है, फेक अकाउंट है आई थिंक। भाई स्कैम वाली आईडी जो आपको रिटर्न देता है बगैर मेहनत किए, वो फिर स्कैम ही है। जो एथीरियम के स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 3-4% पर ईयर है, आपको एक दिन में मिल रहे थे जो असल रिवॉर्ड है। अहमद भाई हाँ लेंगे डिप, अभी नहीं यार, अभी 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 बहुत जल्दी है, मे बी आई थिंक लेंगे डिप, जरूर लेंगे। मैं I'm willing to miss a move in order to get better prices। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट देगी, अभी नहीं तो अगली दफा पैसे दे देगी, बना देगी, बट आएगा टाइम। आई हैव बीन समन्ड, वेलकम टू द क्लब। अच्छी थे लोगो यार, 15 के लाइक कर दिए हैं और फॉलो भी कर रहे हो, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और सुनाओ, और बात बताओ, ईद कैसी गुजरी आप लोगों की। मोस्ट गर्मी आ गई यार, बहुत ज्यादा है। यूके में अभी भी ठंडी हवाएं चल रही हैं फिलहाल, लेकिन टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया। आपको कॉइन लेना है तो थोड़ा सब्र कर जाओ यार, नेक्स्ट वीक देख लो, अगर लेट्स होप हमें डिप मिल जाती है देन विल बी गुड। फाइंड कॉइंस एंड व्हाट कैन आई डू, आई बॉट ए क्रिप्टो नाउ आई कांट फाइंड दिस कॉइन। कहाँ से लिया, आई हैव नो आइडिया। आपने कॉइन कहाँ से लिया, कहाँ पे गायब हो गया। स्टिल कोल्ड एयर आउटसाइड, यस डेफिनेटली कोल्ड एयर आउटसाइड, बट धूप अच्छी है। मिस्टर एडवाइजर, मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए सोल, XRP, सुई, मे बी ENA अगर बहुत अच्छी डिप देता है 0.2 के एरिया में, अगर डॉट 3.6 की फेक आउट देता है बड़ी वीक, मे बी maybe I'm not sure about it. Yeah, I don't have big list, so I will go big on Solana and XRP, क्योंकि मुझे पता है सेफ बेट्स हैं वो, most probably, I don't know 100%, but यूके सुई का मैंने बता दिया 1.6 के आसपास अगर मुझे मिले तो मैं बाय करना चाहता हूँ। बेसिकली for 20% down from 20-25% down from current price, 30%। माई एडवाइजर मेरा कोई फेवरेट टोकन नहीं है, मुझे जो कॉइन पैसे बना देगा मेरा वो फेवरेट है, क्योंकि XRP में बहुत ज़्यादा
बेवकूफ़ लोग हैं बाय करने वाले हाई प्राइस पे, तो इसलिए वो डिप अच्छी रिकवर करता है। दिस इज द ओनली रीजन। फीफा कॉइन अभी कोई अपडेट नहीं है उसकी, बट आई थिंक बेयर मार्केट्स आर स्टार्टेड, डोंट यू थिंक? जियो, द डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्टेड इन जनवरी, इन अप्रैल आप पूछ रहे हो कि डाउन ट्रेंड मार्केट स्टार्ट हो गई है। इफ यू लीव बिटकॉइन असाइड, बाकी कॉइन मुझे बताओ कौन सा कॉइन आपको अभी भी लग रहा है 50% 90% कॉइन डाउन है? 50-90% कॉइन डाउन है, बड़े बड़े कॉइन 50% डाउन है, दूसरे 90% डाउन है। ये सरप्राइजिंग मी। अभी देखते हैं क्या करना है। मुझे लगता है एक और क्रैश में भी आए, उसके बाद हम साइडवेज चले जाए। साइडवेज जैसे मार्केट लास्ट अगस्त सितंबर अगस्त में गई थी, जब अक्टूबर में वापस उठना शुरू हुई थी, नवंबर में शायद। पर वो जो मंथ आए थे 2-3 मंथ अप मूव आई थी, उस तरह की मूव हमें मिलेगी। बट समर में भी कुछ ना करे, हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेडी नहीं है। जो आपको कह रहे हैं ना सारे गुरु, आई कैन बी रॉन्ग, मैं उनकी तरह नहीं कहता ये होगा 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 होगा, हर वीडियो में यही होगा, आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, एग्जिट होगा, ये होगा। नहीं, मैं ऐसी कुछ नहीं बात कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हो सकता है कि हमें एक रेंज मार्केट मिले जो 2-3 मंथ लोगों को टीज करे, एंड देन वी गो अप। देयर इज अ चांस बाउंस आने को। कोई न्यूज आ सकती है, मनी प्रिंटिंग हो सकती है, 100 फैक्टर हो सकते हैं जिससे मेरी प्रिडिक्शन चेंज हो सकती है, बिकॉज आई डू नॉट कंट्रोल मनी प्रिंटिंग। जो कंट्रोल करते हैं उन्हें एग्जैक्ट पता है वो कब करना चाहते हैं। अगर रेट कट होना शुरू हो जाते हैं, मनी प्रिंटिंग होती है, देन मार्केट ऊपर जाएगी, एंड देन मेरी जो प्रिडिक्शन है, जो मेरी थॉट्स हैं, वो चेंज हो, वो दे विल बी रॉन्ग। सिंपल सी बात है। अहमद भाई, ये बहुत बड़ी गेम है XRP, वेरी बिग गेम, बहुत कहानी है XRP में। भाई आप पहचान कर रहे हो तो पा क्यों नहीं है? पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, सबसे बड़ा मेरा कंसर्न पाकिस्तान में सिक्योरिटी है। वरना मैं तो बहुत चाहता हूँ मैं पाकिस्तान आऊँ। जब इमरान खान आया था ना, मैंने कहा शायद कुछ अच्छी हो जाए चीज़ें, बेहतर, बट नथिंग हैपन। नंबर वन, ये सारा कुछ यार माफिया है यार, वहाँ सारे गुंडागर्दी है, आके आपको गोली मार जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जीरो सिक्योरिटी है। सबसे बड़ा मसला मेरा ये है। वरना मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ यार, अयाशी वाली जिंदगी गुजारूं वहां जाके। सिर्फ इस वजह से नहीं जाता। हैप्पी टू हैव यू ईशान भाई। सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, वरना मुझे कोई इशू नहीं है पाकिस्तान मूव होने में। वहाँ लॉ नहीं है, अगर डॉक्टर हैं ज्यादती करते हैं, कुछ कर देते हैं पेशेंट के साथ, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है हॉस्पिटल को। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं, पैसा दिया होता है उन्होंने कनेक्ट, और इट्स जस्ट टू मच करप्शन, टू मच, जिसकी वजह से दिल नहीं मानता। यहाँ भी परफेक्ट नहीं है कुछ। मैं नहीं कहता यूके में सब कुछ परफेक्ट है, नो इट्स नॉट। मैं अगर हुआ मैं भी ओमान मूव हो जाऊं, या इस तरह कुछ इस्लामिक कंट्री में भी, आई डोंट नो। मैं मलेशिया का सोचता था, फिर मैंने देखा ओमान एक ऑप्शन है। हाँ, यूके की जेंडर का ऑप्शन बहुत बड़ा मसला है। मैं अपने बच्चों के लिए यूके से मूव होना चाहता हूँ, वरना मुझे नहीं मूव होना। भाई दुबई नहीं जाना, दुबई भी वेस्टर्न की तरह है, बहुत ज्यादा है। टर्की भी वैसा ही है, इस्लामिक बहुत कम हो गया है। ओमान में भी बड़े स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स हैं और चीजें। मैं दुबई मलेशिया नहीं जा रहा, मलेशिया बहुत आउट हो जाता है हमारे रीजन से। दुबई जो है ना, इट्स नॉट एन ऑप्शन व्हेन यू थिंक ओके आप इस्लामिक कंट्री जाना। कुवैत, यार मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जो रीजनेबल हो। कुवैत इज एक्सपेंसिव, कतर इज एक्सपेंसिव। देखो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बट मेरा जो गोल होता है ना, मेरा गोल ये होता है कि मैं कम से कम अपने एक्सपेंसेस रखूँ मंथली। मेरा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, जिसमें मैं जो है ना इजीली सरवाइव कर सकूं। मुझे ये ना हो कि मार्केट में मुझे ट्रेड करनी है। फुल लवर अभी मार्केट की अपडेट 1 घंटे से दे रहा हूँ यार। मार्केट की अपडेट ये है, मैंने बीटीसी की अपडेट दी है, वो जाके देख लें। बीटीसी इज नॉट लुकिंग ग्रेट। अगर हमें 80 के लो ब्रेक होता है तब वी गोइंग वे डाउन। अगर हम 85 के पहला एक
साइन होगा, ठीक है, मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, बट वहां पे बहुत ज्यादा वो बैठी हुई है लिक्विडिटी बैठी हुई है 85K पे जोन पे। उसके बाद हमारे पास जो 89K जब तक ब्रेक नहीं होगा, आई एम नॉट गोइंग बुलिश। 89-90K जब तक ब्रेक नहीं होगा, मैं बुलिश नहीं हूँ क्रिप्टो पे, स्पेशली BTC। बट ओवरऑल आल्ट्स वीकनेस दिखा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं देयर इज नॉट मच स्ट्रेंथ इवन इन बिटकॉइन। बिटकॉइन होल्ड कर रहा है बिकॉज ये हैज फंड बहुत इसे बाइंग करके होल्ड किए जा रहे हैं इसे, वरना ओवरऑल बिटकॉइन में एक मैं ट्वीट देख रहा था, बंदा कहता है बिटकॉइन अगर माइकल सेलर ना बाय करे बिलियंस में, बिटकॉइन में भी 50 पे बैठा होता। आई डोंट नो इफ इज राइट और नॉट। डॉक्टर जिशान पॉसिबल है, हो सकता है, काफी आर्ट जो छोटे हैं वो हो सकते हैं जाएं। और UAE और जगह आप दुबई नहीं तो आप शारजा में रहो, देख लेंगे। यूके अभी मैंने 100% डिसाइड नहीं किया कहाँ पे जाऊंगा, देखते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ मेरी वाइफ का हो जाए यहाँ पे सेटलमेंट, सारा कुछ हो जाए, देन आई लिव इन द यूके इन बर्मिंघम, सो मेरा सारा सीन हो जाए, सो आई थिंक कि कहाँ जाना है। अभी विजिट करूंगा आगे पीछे, अभी मेरे सम एक केस चल रहा है, उसके क्लियर हो जाए फिर करूंगा इन्वेस्ट करने में। या अभी भाई भी मैं नहीं इन्वेस्ट कर रहा। डॉक्टर जिशान थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं फुल टाइम क्रिप्टो करता हूँ। क्या मेरी यही है, बच्चों को संभालना घर रह के। भाई जब घर रहते हो ना, यू जो एक मेंटेलिटी ने घर रह के आप काम नहीं करते, सो दिस इज हाउ इट इज। बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को पैदाइश से अभी तक बढ़ते हुए देखा है। ये एक मेरे पास प्रिविलेज रही है, लोगों को नहीं होती। लोग यहाँ पे अगर मैं क्रिप्टो से ना करता, मैं 12 घंटे की डेली शिफ्ट लगाता होता था। तो लाइफ वाज टफ। मेरे लिए ये रहा है कि मैंने अपने बच्चों को डेली टाइम दिया है, डेली उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। क्रिप्टो ने मुझे ये प्रिविलेज दिया है। मैंने दोनों बच्चों को दिन रात मेरे साथ रहे, हर वक्त उनको बढ़ता मैंने देखा है, प्यार दिया है। आई ओनली डू स्पॉट, मैं सिर्फ स्पॉट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, एक 4 साल का है वो, उसने अभी थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट किया। वो डिले था थोड़ा बोलने में। उसके अलावा मेरी बेटी है, वो 1 साल की है अभी। सो इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स। They don't need to be trader. Hello sir from Nepal, welcome. They don't need to be trader यार, to be honest। देखो बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा। They can be doctor, they can be different profession। मैं कभी ये नहीं सोचूंगा मेरे बच्चे ये करें या वो करें। They, I'll support them whatever they want to do। Only thing I will say कि be the best in whatever you want to be। देखो जब आप किसी भी स्किल में एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हो ना, then it's worth it, then you can make good money out of it। मेरा बेटा भी स्पीच डिले था, he started with 5। मौसम भाई हाँ, बहुत ज्यादा ये कॉमन हो गया है। कहते हैं यहाँ यूके में पहले पता नहीं 1000 बंदे में बच्चे में से या कितने सौ बच्चे में से एक होता था ऑटिस्टिक। अब जो है हर 25 या 30 में से एक ऑटिस्टिक होता है। मेरा बेटा ऑटिस्टिक नहीं है, बट वो जब बोर्न हुआ था ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन थी जब उसकी पैदाइश से पहले, तो वो उसकी वजह से वो हर चीज में डिले था। स्पीच में वो सोशल एंजाइटी थी मेरे बेटे को पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। वो आपको करना पड़ता है। हाँ, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मेरे बेटे को हमने स्क्रीन टाइम इसलिए दिखाया था। कैसे कमा, मार्केट इज आल्सो बेरिश। भाई मैं जब कमाता हूँ, मैं अच्छा कमाता हूँ बुलिश मार्केट में, और बेयर मार्केट में बैठ के उसी को खाता हूँ ये करता हूँ। मैंने अभी यूट्यूब पे जब दिखाया था आप लोगों को जो मैंने अर्निंग की है,
उसमें अभी जो XRP की क्रैश आया था 1.77 का, उसमें मैंने $25,000 बनाए थे एक दिन। 12 घंटे के अंदर हमने बाइंग और सेलिंग कर दी थी, लेकिन हमने 2 वीक उस डिप का वेट किया था। अम, तो उसका जो अब वो 25,000 है, उसके बाद एक और डिप आई थी जो 80K के नीचे, उसमें भी मैंने 6,000 प्लस बनाया था। फिर इसी तरह व्हेन आई डू इट वेल। मेरा एक मंथली एक्सपेंसेस जो है $3,000 समझ लो, कुछ ऐसा होगा। सो आई कैन सर्वाइव 6 months विदाउट ट्रेडिंग विद द प्रॉफिट आई मेड इन मंथ एंड हाफ अगो रफली। तो ऐसा सीन होता है। फॉर मी इट्स जस्ट लाइक दिस। मैं अब खुद पे कभी बर्डन नहीं डालता। आई डोंट हैव स्टूपिड एक्सपेंसेस जिसकी वजह से मुझे प्रेशराइज हो कि मैंने ट्रेड करनी है, प्रॉफिट निकालना मार्केट से। भाई BTC और थीम दोनों की अपडेट की मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं मेरी उसमें। कीप योर बैड आइज एंड बैड पीपल प्रो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू मिस्टर एडवाइजर। आप सिग्नल देते हो, मैं सिग्नल नहीं देता, लेकिन मैं शेयर करता हूँ सेटअप एंड आई सी गुड वन। बस यही है सीन। मेरे हमेशा ये कोशिश होती है, जिस कंट्री में मूव होना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक श्योर दैट मेरे एक्सपेंसेस बहुत हाई ना हो, बिकॉज दिस इज हाउ यू सर्वाइव लॉन्गर। कोई भी अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखोगे या कोई भी बिजनेसमैन, वो उसकी कोशिश होती है द एक्सपेंसेस शुड बी द लोएस्ट पॉसिबल एंड द प्रॉफिट सेविंग विल बी शुड बी द हाईएस्ट। क्योंकि ऐसे आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकते जब आपके एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं और आपके इनकम बहुत लो है, एंड देन यू वांट टू रश। बहुत ज़्यादा लोग पैसा बनाते हैं क्रिप्टो में, देन वो एक लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, देन गिव इट ऑल बैक। बहुत ज़्यादा, अगर आपको पता है नहीं पता, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में जो बंदे होते हैं ना, जो रिटायर होते हैं, जब दे गो बैंकरप्ट, ये जो म्यूजिशियन है, रैपर्स, ये वो अपना लाइफस्टाइल इतना हाई कर लेते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि इनकम स्ट्रीम उनकी खत्म हो जाती है। तो ये सीन होता है लोगों का। It's not just about making money, it's about how to manage your money. That's the biggest skill. Thanks for the time. What was the first time? मैंने मैंने 2016 के एड पे ट्रेडिंग को प्रॉपरली, क्रिप्टो ट्रेडिंग को इंटरेस्ट लिया था, लेकिन जब मैंने पहला BTC लिया था वो था 300 पाउंड में लिया था, पूरा नहीं लिया था। आई डोंट नो कितना, बट छोटी छोटी ट्रांजेक्शन में मिक्स करके लिया था। बुकॉइन बेस से तब लिया था, जो मेरी ट्रांजेक्शन थी मार्च की 2013। हे आई एम गुड, थैंक यू एंगर। बाबा ये सर, लेकिन उस वक्त यार मेरे मेरे पास ना इतने पैसे थे। आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल। मैंने बहुत स्मॉल स्टार्ट किया था। अगर मैंने बहुत बड़ा स्टार्ट किया होता, मे बी मेरे पास ज़्यादा पैसे होते। और आई डोंट नो, बट आई रिस्क वेरी स्मॉल। मैं हमेशा थोड़ा रिस्क लेके चला हूँ, रिस्क इन सेंस के कंट्रोल करके खुद को। अगर मैंने बड़े रिस्क लिए होते, क्या पता मैं बहुत पैसे होते या मैं सारा दे चुका होता मार्केट को। कुड हैव बीन वन ऑफ दोस थिंग्स। Crypto.com बहुत गंदी ऐप है, उसको यूज़ ना करो। द फीस इज़ वेरी हाई, क्योंकि बाइंग और सेलिंग के जो स्प्रेड है ना, वो बहुत बड़ी है। आपको बहुत प्रॉफिट वो खा जाते हैं उसमें। रेंट 3,000 दिरहम, ये कहाँ पे है? यूके स्कूल फॉर गुड्स, ये कहाँ की आप बात कर रहे हो? और बस सुनाना की मैं वीडियो मैंने रेडी की हुई है, वो आपको मैं भेजता हूँ। मैं भी अपलोड करूंगा इन नेक्स्ट एन आवर 2, आप देख लेना। AI का बेस्ट कॉइन कौन सा है भाई? AI के बेस्ट कॉइन जो है सारे डाउन जा रहे हैं अभी। मुझे ये नहीं समझ आ रही है, AI की हाइप इतनी ज्यादा है ओवरऑल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो क्रिप्टो में AI कॉइन्स क्यों नहीं कुछ कर रहे? हर वक्त हाइप बनी हुई है AI की, यूट्यूब पे क्रेजी हाइप है AI की, लेकिन AI टोकन्स को कोई मूव ही नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा उनका। गोल्ड जो है, गोल्ड इज बुलिश ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली। इफ इट लूजेस 3,000 देन इट विल ब्रेक द ट्रेंड स्ट्रक्चर of daily or weekly, monthly still bullish, so it's pretty good as gold still, but there's too much uncertainty with the tariff, so this is going down. भाई अभी
थीम लॉन्ग करना है या नहीं? हमजा भाई मैंने वीडियो अपलोड किया है उस पे। यार देखो, आप लोग थोड़ा सा समझदार हो तो समझो। अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं ऑफलाइन चला गया, ठीक है, अगर मार्केट डाउन रही, आपको क्या पता कैसे ट्रेड मैनेज करनी है? भाई सीख लो। क्यों इतने गैम्बलर बने हुए हो? क्यों जुआरी बने हुए हो सारे? अभी मैं आपको बताऊं, लॉन्ग कर दो। आपको पता है आपकी ट्रेड कैसे मैनेज करनी है आपने। एथेरियम की मैंने अपडेट दी है, डिटेल वीडियो देख लो मेरी। इस प्रोफाइल पे जाके वीडियो देख लो, प्रोफाइल पे जाके क्लिक करो। अभी अपलोड की है कुछ 2 घंटे पहले। भाई मेरी बहुत बड़ी स्टोरी है। 2000 भी नहीं थे, मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था अंडर $500। करते 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 एडिड अप, इट एडिड अप, एंड बुल रन से बुल बेयर मार्केट, बुल रन बेयर मार्केट, मैंने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किए। मैंने बीटीसी अपना कोविड में जब मैंने लिया ना, 4500 5000 पे, मैंने 2 बीटीसी 10,000 तक बेच दिए, एक 20 पे बेच दिया। मैंने बड़े ऐसी चीजें की हैं जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है ना बहुत मिनिमाइज हो गया है। अगर मैं सब कुछ होल्ड करता, सारे बीटीसी होल्ड करता, अभी मेरे पास बिलियन के ऊपर होता, बट नहीं किए। इट्स ओके। द गुड थिंग इज मैंने सीखा इससे। लाइफ लॉन्ग स्किल है। दैट्स व्हाट मैटर्स इन माय ओपिनियन। निकलेगी, देखेंगे कहाँ तक जाती है। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। शहजादो, थैंक यू फॉर योर टाइम। जो नए बंदे फॉलो कर लो, बातचीत होगी। और मेक श्योर बिफोर यू गो, यहाँ पे जो लिंक है ना मेरी बायो में, scryptotrader.com, इसको अपने ब्राउजर में, मोबाइल में लिखो, और बाकी सोशल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं अपडेट दूंगा आपको, ठीक है? डिस्कॉर्ड हो गया, बाकी भी। अभिषेक, थैंक यू फॉर द फॉलो। बाय। आंसर प्लीज, क्या आंसर देना है? देखो, बाइनेंस कर सकते हो तो वो करो, वो नहीं है तो आप क्रैक इन प्रो करो, वो आप कर सकोगे। उसके अलावा कोई भी जो प्रो के साथ हो, जो बेसिक ऐप है ना, जैसे crypto.com है, कोइन बेस की बेसिक ऐप है, वो फीस हाई होगी। आप इनके प्रो वर्जन जो है ना वो करो, उसमें उसमें फिर आप ऑर्डर बुक से साथ जब ट्रेड करते हो ना, उसकी फीस हमेशा कम होती है। बीटीसी की अपडेट मैंने दी हुई है, मेरी बायो में जाओ, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है। Belgium liver city is good, living expenses normal, not much. Thank you, Bhagwan. Appreciate it. Investible. Thank you very much for the advice. I will keep an eye telling you about yourself. Thanks for telling about yourself. You're welcome. Happy to help, guys. Have a good day.